ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सा सुजाता सुजातानि विदेहि प्रस्थिता वनम भूस्यमासा गात्राणि ते विचित्रे विभूषणे। उत्तम कुल में उत्पन्न तथा वन को प्रस्थान करने वाली सीता ने उन विचित्र और उत्तम आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत किया। ताम भुजभ्याम परिष्वज्य स्वश्रुवचनम ब्रवीत अनाचरन्ति कृपणम मु नर्युपाघ्राय मैथिलीम। तब कौसल्या ने उत्तम आचरण वाली सीता को हृदय से लगाया और उसका मस्तक सूंघ कर यह कहा, असत्य सर्वलोके अस्मि संतत सत्कृता प्रिये भ्रात्रन नानुमन्यन्ते विनिपातगतम स्त्रियः। जो स्त्रियां पति द्वारा सदैव सत्कृत और सम्मानित होने पर भी विपत्ति काल में पति का आदर सम्मान नहीं करती, वे स्त्रियां अस्ति कुटला कहलाती हैं। ये स्वभावो नारीणा मनुभ्यु पुरा सुखम अल्पामाप्य पदम प्राप्य दुष्यंती प्रजा हत्यापि। कुटला स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि पति की संपन्न अवस्था में सुख भोग कर भी पति की विपन्न अवस्था में उस पर दोष लगाती हैं और छोड़ भी देती हैं। असत्यशीला विकृता दुर्गा हृदया सदा युवत्यः पाप संकल्पः क्षण मात्रा द्विरागिणः। कुटला स्त्रियां असत्य बोलने वाली तथा विकृत विचार वाली होती हैं। उनके मन की बात बड़ी कठिनाई से जानी जाती है। वे हृदय शून्य होती हैं। वे अपने को सदा यौवन संपन्न समझती हैं। उनके संकल्प पापूर्ण होते हैं। वे क्षण मात्र में अपने पतियों को त्याग देती हैं। ना कुलम ना कृतम विद्याम ना दत्तम नापि संग्रहम स्त्रीणा गृहाति हृदय मनित्य हृदया ही ता। प्रशस्त कुल किया हुआ अपकार, धर्म विद्या, वस्त्राभूषणों का दान और वैवाहिक बंधन कोई भी बात इन कुटला स्त्रियों के मन को वश में नहीं कर सकती, क्योंकि ये चंचल हृदय वाली होती हैं। साध्वीना तु स्थितानाम ही शीले सत्य श्रुते शमे स्त्रीणाम पवित्रम परम पतिरेकी विशेष्यते। कुटिला एवं अस्ति स्त्रियों के लक्षण समझाकर अब कौसल्या जी सती साध्वी स्त्रियों के लक्षण बताती हैं। सती साध्वी एवं पतिव्रता स्त्रियां कुलोचित आचरण वाली, सत्य में आस्था रखने वाली, वेदों के अनुसार आचरण करने वाली और शांतिचित वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए उनका पति ही उनका सर्वस्व होता है। सातव्य नाव मंतव्य पुत्र प्रव्राजितो मम तव देव समस्तवेश निर्धना सदनोपि वा। अतः वनवास के लिए उद्यत तू मेरे पुत्र राम का कभी अपमान मत करना, क्योंकि चाहे वह धनी है अथवा निर्धन, तेरे लिए तो वह देवता के समान ही पूज्य एवं मान्य है। विज्ञाय वचनम सीता तस्या धर्म अर्थ सहितम कृतांजलि वाचेदनम स्वश्रु विमुखे स्थितः। तब सीता जी अपनी सास के इन धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुन कौसल्या के समक्ष हाथ जोड़कर बोली, करिष्ये सर्व में वह मार्या यदनुशास्ति माम अभिज्ञास्मि यथा भर्तुवर्तिव्यम श्रुतम चा में। हे आर्य, आपने मुझे जो उपदेश दिया है मैं तदनुसार ही आचरण करूंगी। पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं माता पिता के मुख से यह सब सुन चुकी हूँ। ना माम सनजनार्य समानयितु महर्ति धर्मा द्विचलितुम नामहलम चंद्रदिव प्रभा। हे आर्य, आप अस्ति स्त्रियों के साथ मेरी तुलना ना करें। जैसे चंद्रमा की
ज्योत्सना चंद्रमा से पृथक नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकती। ना तंत्रिति वाद्यते वीणा, ना चक्रो वर्तते रथः, नाप्ति सुख मेधते या स्याद्यपि सतात्मजा। जैसे बिना तार के वीणा नहीं बजती, बिना पहिए का रथ नहीं चलता, उसी प्रकार बिना पति के स्त्री भी सुख नहीं पाती, चाहे वह 100 पुत्रों वाली ही क्यों ना हो। मितम ददाति ही पिता, मितम माता, मितम सुतः, अमितस्य ही ततारन भर्तार का ना पूज्येत। पिता, माता तथा पुत्र ये सब परिमित सुख के देने वाले हैं, परंतु पति अमित सुख का देने वाला है। अतः ऐसी कौन अभागी स्त्री होगी जो पति का आदर सम्मान ना करेगी। सा मेवगता श्रेष्ठा श्रुत धर्मपरा वरः आर्ये किम वमन्येऽहं स्त्रीणा भर्ता ही देवतम। मैंने धर्म के मर्म को जानने वाले श्रेष्ठ लोगों से पतिव्रत धर्म का रहस्य जाना है। यह जानकर कि पति ही स्त्री का सबसे बड़ा देवता है, मैं पति का अनादर कैसे कर सकती हूँ। सीताया वचनम श्रुत्वा कौसल्या हृदयम मम शुद्ध सत्वा मुमोचाश्रु सहसा दुख हर्षजम। सीता के हृदय स्पर्शी मनोहर वचनों को सुनकर शुद्धांत करण कौसल्या, जो राम के वन गमन से दुखी हो आंसू गिरा रही थी, सहसा हर्षित हो उठी। ता प्रजालिर्भिक्रम्य मात्रम मध्यति सत्कृताम रामः परम धर्मात्मा मात्रम वाक्यम ब्रवीत। तदंतर सब माताओं में सर्वश्रेष्ठा एवं सम्मानिता माता कौसल्या की परिक्रमा कर परम धर्मात्मा श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, अम्ब मां दुखिता भूस्त्वम पश्य त्वम पित्रम मम सुप्ते यास्ते गमिष्यन्ति 9 वर्षाणि पच च। हे माता, मेरे वनवास से दुखित होकर तुम व्यतीत हृदय से कभी पिताजी को दुखी मत करना, क्योंकि वनवास के ये 14 वर्ष ऐसे कट जाएंगे जैसे सोने में एक रात कट जाती है।